अगर आप अच्छा नेता चुनेंगे तभी हमारा देश का भविष्य अच्छा होगा। अभी हाल ही में आप सब देखे होंगे, एक हमारे बहुत अच्छे शिक्षक आदित्य रंजन सर को पीटा गया, उन्हें पुलिस बुरी तरह से घसीट कर ले गई। मेरे को मारा। ऐसा क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच में एक अहम विषय पे बात करने आया हूं। मुझे पता है आप बहुत समझदार हैं, लेकिन जो हमारा देश का विकास होने का जरिया है वो सिर्फ और सिर्फ नेता लोग के हाथों में होता है। और हम लोग क्या करते हैं, अपने जाति अपने धर्म को लेकर इमोशनल हो जाते हैं और बिना सोचे समझे उन्हें वोट दे देते हैं। ये गलत है। हमें वोट उन्हीं को देना चाहिए जो पढ़ा लिखा हो, जो समझदार हो, जो ईमानदार हो, जो देश के भविष्य के बारे में सोचता हो। तब जाकर हमारा देश का भविष्य अच्छा होगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। आज आप देख सकते हैं हमारे गांव में, हमारे समाज में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना नाम पता लिखना ना आता हो, ना पढ़ना आता हो, फिर भी एक वेल एजुकेटेड पर्सन को पप्पू कहते हैं। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है। It is a very dangerous time and we cannot afford a prime minister who does not have the courage to use the army the way it has to be used. इसलिए आप जागिए, ईमानदार बनिए, पढ़िए लिखिए, कुछ कीजिए, देश के बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए। अभी हाल ही में आप सब देखे होंगे, एक हमारे बहुत अच्छे शिक्षक आदित्य रंजन सर को पीटा गया, उन्हें पुलिस बुरी तरह से घसीट कर ले गई। मेरे को मारा, मुझे मारा। ऐसा क्यों? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा क्यों? वो सर अपने लिए लड़ रहे थे? नहीं, वो देश के लिए लड़ रहे हैं, वो देश के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, वो हमारे जैसे स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इस देश में पढ़े लिखे लोग का कोई वैल्यू नहीं है। मुझे दुख होता है कि एक वेल एजुकेटेड टीचर को ऐसे पीटा गया। मुझे दुख होता है कि एक ऐसे ईमानदार शिक्षक जो हम सभी को शिक्षा दे रहे हैं, उन्हें पुलिस ने बुरी तरह से घसीट कर ले गई। बहुत तकलीफ होती है यार, सच में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम सब हैं। जब चुनाव आता है तो बस वही जाति विवाद होगा, धर्म विवाद होगा। हम सभी को ध्यान देना चाहिए कि हमारे देश के लिए कौन अच्छा काम करेगा। और एक गौर करने वाली यह भी बात है कि आदित्य रंजन सर को पकड़ने के लिए पुलिस अपने मन से नहीं आई होगी, उन्हें कोई बड़े अधिकारी ने भेजा होगा। और उन बड़े अधिकारियों को ऑर्डर कौन दिया होगा, आप बताइए? किसी नेता ने ही ऑर्डर दिया होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा जो देश का भविष्य है वो सिर्फ और सिर्फ नेता लोग के हाथ में है। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप जब भी वोट करें तो एक पढ़े लिखे आदमी को चुने, एक ईमानदार व्यक्ति को चुने जो एजुकेशन को समझ सके, एजुकेशन के लिए कुछ कर सके। आप खुद ही सोचिए, जो एजुकेशन को समझता ना हो वो एजुकेशन के बारे में क्या बोलेगा, क्या करेगा? इसलिए हमारा जो देश का भविष्य है वो नेता लोग के हाथ में है और इन्हें हम सब बचा सकते हैं। हम सब युवा मिलकर कुछ भी कर सकते हैं। Because it is said that youths are the factory of energy. अगर हम सभी युवा, हम सभी स्टूडेंट ठान लें कि हमें एक अच्छे नेता का चुनाव करना है तो ये पॉसिबल है। अगर आप अच्छा नेता चुनेंगे तभी हमारा देश का भविष्य अच्छा होगा, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप हमेशा पढ़े लिखे समझदार इंसान को ही नेता चुनें। थैंक यू।